आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के या इनहेरिटेंस की फर्दर कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसके हैं हमारे पास जीनोम, इसके अलावा क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन। ये हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोम के बारे में। ठीक है जी। जीनोम जो है ये किसे कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज को कहते हैं, कंप्लीट सेट को कहते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को कहते हैं। और कौन सी जीन्स? वो जीन्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हों। तो उनके अंदर जितने भी जीन्स मौजूद होंगे, वो जितने भी ट्रेड्स कैरी करेंगे, उन सब की स्टडी को या उस कंप्लीट सेट को हम क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। ठीक है जी। अब जीनोम के बाद हम जैसा कि अब हमें पता है कि जीन्स कहाँ पे होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो अब हमें क्रोमोसोम के बारे में भी जानना जो है वो जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जी, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होगा, आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। और ये क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक होते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, धागा नुमा होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। इसके अलावा जो है क्रोमोसोम्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं हमारे पास किस चीज को? जीन्स को। ठीक है जी। हम यहाँ थ्रेड लाइक हैं, जीन केयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास, जीन केयरिंग। ठीक है, जीन्स को ले जाने वाले। ठीक है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि ये कहाँ पे मौजूद हैं? ये हमारे पास मौजूद हैं इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि हर एक क्रोमोसोम जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं ईच क्रोमोसोम जो है उसमें क्या है, हम यहाँ दैट इज क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो ईच क्रोमोसोम जो है उसमें उसके पास मौजूद है कौन सी चीज? डीएनए। ठीक है जी। डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और इसके अलावा जो है इसमें मौजूद हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। इनको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जीन्स and they are found in the nucleus. Each chromosome consists of a very long DNA molecule and associated proteins which are also known as a हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज क्रोमेटिन, CHRO, क्रोमेटिन। ठीक है जी, दैट इज क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो है हमारे पास ये क्या है? तो क्रोमेटिन जो है ये हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं किस चीज के? डीएनए के एंड प्रोटीन के। हम यहाँ लिख लेते हैं डीएनए। और उसके अलावा जो है प्रोटीन के हमारे पास ये क्या है? कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अब कौन सी प्रोटीन होगी? वही हिस्टोन प्रोटीन होगी। और यही क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। इसके अलावा जो है क्रोमेटिन हमारे पास क्या करते हैं? जैसे कि हमें पता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है। तो ये हमारे पास यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स किसे कहते हैं? यूकेरियोट्स जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तो ये यूकेरियोट्स में हमारे पास बनाते हैं दैट इज नोन एज अ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं यूकेरियोट्स में हमारे पास क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि जब सेल डिवाइड नहीं करता तो तब क्या होता है? क्रोमेटिन एग्जिस्ट करते हैं एज ए मास ऑफ वेरी लॉन्ग थिन फाइबर जो इसको हम नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, या उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते। तो अब हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जी मौजूद है दैट इज न्यूक्लियस। हम उसको साथ साथ लेबल कर लेते हैं। ये जो है हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास ये आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। अब आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नजर आए जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन्स हैं जो कि सेल डिवीजन से पहले क्या होंगे? कंडेंस होके हमारे पास क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस क्रोमेटिन के अगर इस क्रोमेटिन फाइबर को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जी मौजूद होते हैं न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए मौजूद होता है। और उसके अलावा
अलावा जो है हमारे पास मौजूद है हिस्टोन प्रोटीन जो कि एसोसिएटेड प्रोटीन्स थी। तो आज जो है और ये फिर कंडेंस होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, जीनोम्स के बारे में, जो कि कंप्लीट सेट है किस चीज़ का, जीन्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के बारे में कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके पास जीन कैरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में हमारे पास ये क्रोमोसोम, और बने होते हैं ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स के, और इसके अलावा इसमें मौजूद हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और उसके बाद क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हैं, क्रोमेटिन के। क्रोमेटिन अगेन बना है डीएनए से और प्रोटीन से, और ये हमारे पास यूकैरियोट्स में कंडेंस होके क्या करते हैं, बनाते हैं क्रोमोसोम्स। तो आज हमने पढ़ा जीनोम, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के बारे में।